बर्बरीक महाभारत काल के एक महान और अजेय योद्धा थे। वे भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और नागन्या अहिलावती के संतान थे। माता को दिए वचन के अनुसार वह हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। श्री कृष्ण ने इसी वचन का उपयोग कर कूटनीति से उनका शीश दान में मांग लिया था। बर्बरीक और कृष्ण की संपूर्ण कथा। 1. बर्बरीक की प्रतिज्ञा और अस्त्र शस्त्र। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे। इनके पास अग्निदेव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष भी था। इनके बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पलक झपकते ही पूरी युद्ध भूमि का विनाश कर सकते थे। अपनी माता के निर्देशानुसार उन्होंने ये प्रण लिया था कि वह महाभारत के युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा और हार की कगार पर होगा। 2. श्री कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपने 3 बाण लेकर युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो कौरवों की हार निश्चित है, और बर्बरीक के नियम के अनुसार जब कौरव हारने लगेंगे तो वह पांडवों की सेना के खिलाफ लड़ने लगेंगे। इस विनाश को टालने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनका उपहास उड़ाया और पूछा कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतेंगे। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उनका केवल एक बाण ही पूरी शत्रु सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, और कार्य पूरा करने के बाद बाण वापस तर्कस में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से छेदने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया तो सभी पत्ते एक एक कर गिरने लगे। श्री कृष्ण ने जानबूझकर एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर चक्कर लगाने लगा, जिससे उन्हें अपना पैर हटाना पड़ा और सभी पत्ते छेद गए। 3. शीश का दान, बलिदान। श्री कृष्ण बर्बरीक की वीरता और शक्ति से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने ब्राह्मण कृष्ण को पहचान लिया और सहर्ष अपना शीश काटने के लिए तैयार हो गए। दान देने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से इच्छा जताई कि वे महाभारत के इस महायुद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनका कटा हुआ शीश एक ऊंचे पर्वत पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा। 4. कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था। यह फैसला लेने के लिए बर्बरीक के शीश से पूछा गया। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि युद्ध में किसी और का नहीं, बल्कि केवल श्री कृष्ण की रणनीति और उनके ज्ञान का ही योगदान था। बर्बरीक के इस महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजे जाओगे। आज के समय में बर्बरीक राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध हैं और उन्हें हारे का सहारा माना जाता है।